नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल हॉरर सत्या में। आज मैं आपको एक ऐसी दुर्घटना से विचलित कराने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप अपने ही घर में रात में रुकने से डरने लगोगे। प्रियंका नाम की लड़की के साथ घटी ये दुर्घटना एक मिस्टीरियस तरीके से। प्रियंका अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहा करती थी। वो अपना सुबह स्कूल जाया करती थी और रात में अपने घर में पढ़ाई किया करती थी। उनके माता पिता को एक रात कहीं से इनविटेशन आया था, उनको कहीं फंक्शन में जाना था। तो उनके माता पिता ने क्या कहा कि बेटी तू भी हमारे साथ चलेगी। बेटी ने कहा मुझे नहीं जाना, मुझे अपने स्कूल का असाइनमेंट कंप्लीट करना है। माता पिता नहीं मान रहे थे क्योंकि उनके गांव वाले क्या कहते थे कि उस घर में एक अजीब सा छाया है, एक अजीब सा भूतिया छाया है जो अजीब से रात में सबको दिखाई देता है। बट घर वालों को आज तक ये एहसास नहीं हुआ था कि उस घर में कुछ है। बट वो भी तब भी एक तरह से डरते थे क्योंकि उनकी बेटी एक लौती थी और वो अकेली ही थी, इसीलिए वो उसको अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत बोला कि तुम्हारे साथ चल चल, मगर वो नहीं गई। तो माता पिता ने क्या किया, उन्होंने डोर लॉक कर दिया बाहर से जाने से पहले, ताकि अंदर कोई ना आ पाए ना बाहर कोई जा पाए। जाने के बाद प्रियंका ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने लगी। उसके आधा एक घंटे बाद, मान के चलो आपकी 12-1 बजे तक, उनकी माता जी का कॉल आया। मम्मी ने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हाँ मम्मी ठीक है, खाना वाना खा लिया, असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, हम सोने के लिए तैयार हैं, आधे घंटे में हम सो जाएंगे। ऐसा प्रियंका ने अपनी मम्मी से कहा। तो मम्मी ने कहा ठीक है, मैं सुबह 8-9 बजे तक आ जाऊंगी, तब तक तुम अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके चाय वाय पी लेना सुबह। प्रियंका अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी, तभी उसकी खिड़की से एक खटखटाहट की आवाज़ आने लगी। प्रियंका ने सोचा कि बाहर शायद आंधी तूफान हो सकता है, इसीलिए वो इग्नोर करने लगी। बट उसके थोड़ी देर के बाद उसकी घर की लाइट चली गई। घर में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया। अब वो क्या करे, तो उसने क्या किया, अपना एक टॉर्च रखा था उसके लॉकर में, एक टॉर्च रखा हुआ था, मतलब उसके डेस्क के लॉकर में। तो उसने उस टॉर्च का यूज़ किया। वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी। थोड़ी देर बाद खिड़की के पास से फिर से खटखटाहट की आवाज़ आने लगी। उसने सोचा कि शायद बाहर आंधी तूफान चल रही, इसलिए खिड़की खटखटा रही है। तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना देख कर आते हैं कि शायद आंधी तूफान चल रही है या नहीं। बाहर तो वो जा नहीं सकती थी, घर अंदर से लॉक था, मतलब बाहर से। वो मतलब खिड़की के पास गई है, बट उसको कुछ भी नहीं दिखा, ना आंधी था ना तूफान था, खिड़की के पास कुछ भी नहीं दिखा। वो वापस अपने कमरे में आ गई। फिर उसका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया था, मतलब 20-30% बैटरी बची थी, क्योंकि उसके पास जो है उसके फ़ोन से ही असाइनमेंट कंप्लीट होना था। उसने सोचा है कि अब इसको असाइनमेंट कंप्लीट करके मैं जल्दी से सो जाती हूँ, मुझे सुबह उठना भी है जल्दी। वो सोने को गई है, अंधेरा था ही। थोड़ी दूर जाने के बाद, मतलब जैसे उसने अपना बेडरूम के अंदर एंटर होने वाली थी, ऐसे टॉर्च लेके जा रही थी, तो उसने एक जैसे ही अंदर घुसी, उसने एक दीवार पे टॉर्च मारी है। और जैसे ही टॉर्च मारी, वहाँ पे एक ब्लैक छाया, एक परछाई, एक डार्क शैडो उसे दिखाई दिया। वो डार्क शैडो जैसे इसकी तरफ ही बढ़ रहा हो, धीरे 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 धीरे। ये कमरे में भाग गई, वापस पीछे गई है। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी कि अब मैं क्या करूँ, मैं बाहर भी नहीं जा सकती। तो इसने क्या किया है, फ़ोन था ही, उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगा। वो फ़ोन ली है, टॉर्च जलाई है, टॉर्च से गई है देखने, वहाँ पे कोई नहीं, कोई था ही नहीं वहाँ पे। रिकॉर्डिंग उसने बंद कर दिया। जैसे ही बंद करके लेटी, उसके छत के ऊपर एक फिर वही छाया दिखा उसको। काफ़ी ज़्यादा घबरा गई भाई, इतनी बुरी तरीके से डर गई, क्या बताएं। वो छाया ही कुछ ऐसा था, उसके एकदम बॉडी जली हुई सी लग रही थी, आँख चमक रहे थे, मुस्कान ऐसी थी। वो काफ़ी ज़्यादा डर गई। उसने तुरंत टॉर्च ऐसे किया, देखा कोई नहीं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो सोने के लिए गई है। उसके पैर के नीचे से, मतलब उसके बेड के नीचे से उसका पैर किसी ने पकड़ लिया। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई कि ये कौन है, बट कुछ नहीं था।
वो काफ़ी ज़्यादा, इतना कुछ होने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। उसने सोचा कि मैं किसी तरह आज रात बिता लूँ, बस अब मैं अकेले नहीं रहूँगी कभी। उसको एक सबक सा मिल गया था। वो उठ के बैठ गई, बैठी थी ऐसे सोच रही थी, इधर उधर का ऐसे आँख बंद करके सोच रही थी। जैसे ही आँख खोली है, सामने एक फिर छाया दिख गया उसको। इस बार उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। उसने किसी तरह से फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की। उसका हाथ काँप रहे थे। उसने रिकॉर्ड किया, वो छाया उसकी तरफ ही आ रहा, चलते चलते छाया आ रहा है उसकी तरफ। उसकी हालत ख़राब, वो एकदम सिसक के बैठ गई कि भाई आज भगवान मुझे बचा ले। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, बट कुछ नहीं हुआ। चीज़ उसके बाद वो छाया उसके पास आया, उसने तेज से चिल्लाया, कौन हो? छाया ने कुछ नहीं बोला, वो धीरे धीरे गायब हो गया। लाइट आ गई, वो सो गई। सोने के बाद सुबह मम्मी पापा आए हैं। उसने बताया है कि मम्मी पापा मुझे ऐसे ऐसे रात में हुआ, एक छाया मुझे देख रहा था, ऐसा ऐसा हुआ। उसके मम्मी पापा ने पहले ही बोले थे कि तुम हमारे साथ चलो, इस घर में मत रहो, पर तुम्हें रुकना था। चलो कोई बात नहीं, हम इस घर को खाली कर देंगे। और ये बात ऐसा कहा जाता है, गांव वाले कहते थे कि रात में उस घर में एक जब लाइट चली जाती तो एक ऐसा छाया दिखता है जो उस घर में पहले रहता था। उसकी कुछ अजीब तरीके से मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उसका छाया इस घर में अभी भी रहता है। पूरे गांव वाले कहते थे, बट इनको तो कभी दिखा नहीं था, इसीलिए बिलीव नहीं करते थे। बट इनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया, तो ऐसा ही था। फिर उन्होंने अपना घर खाली कर दिया। वो घर हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया है, उसमें कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल बंद कर दिया गया है सील। तो यही तक ये वाली घटना थी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।